कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री रामचरितमानस में श्री राम की कथा की तुलना भिन्न भिन्न नदियों से किया गया है। भगवान श्री राम की कथा कहीं गंगा है, कहीं प्रभु की कथा नर्मदा है, कहीं भगवान की कथा जमुना है, कहीं सरयू है तो कहीं सरस्वती है। इस प्रकार भगवान की कथा दिव्य तत्व से भरा हुआ है। यदि कोई ज्ञानी है तो उसे राम कथा में दिव्य ज्ञान तत्व मिलेगा। यदि भावुक भक्त है उसे राम कथा में भक्ति का दिव्य रस मिलेगा। यदि कोई कर्मयोगी पुरुषार्थ परायण है तो भगवान के चरित्र से उसे पुरुषार्थ की अजस्र प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ साथ गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसे गुरु नहीं मिल रहा है उसके लिए यह राम कथा गुरु भी है। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि यह कैसा गुरु है, किसका गुरु है? तो गोस्वामी जी बोलते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के यह योग का भी गुरु है, ज्ञान का भी गुरु है और वैराग का भी गुरु है। इस कथा में ज्ञानी के लिए ज्ञान, योगी के लिए योग तथा विरागी के लिए वैराग्य है। आगे चलकर उन्होंने कहा, राम कथा तो वैद्य है, किस रोग को दूर करने के लिए राम कथा है? गोस्वामी जी कहते हैं, किसी एक रोग के लिए नहीं बल्कि विबुध वैद्य भव भीम रोग के मन के समस्त रोगों को मिटाने के लिए राम कथा सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। इतने से गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। आगे कहते हैं, सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के काम कोह कलिमल करि गण के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के मंत्र महामन विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुकवि शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। इस प्रकार यह राम कथा सबके लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं, बुध विश्राम सकल रजन रंजन। यदि कोई पढ़ते पढ़ते बहुत थक गया है तो राम कथा में आए तो उसकी थकान भी दूर हो जाएगा। रामायण की कथा विश्राम देने के लिए है, इसलिए भगवान की कथा विश्राम देने के लिए है। तो विश्राम के समय मानव सोता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यही तो इस कथा में कि रामचरितमानस की कथा नींद का ग्रंथ है, विश्राम का ग्रंथ है। गोस्वामी जी के बारे में आता है कि एक बार वह वृंदावन गए थे और वहाँ पर आँख मूंद कर लेट गए। नाभादास जी लौट कर आए और उन्होंने व्यंग किया गोस्वामी जी से कि महाराज, संत लोग तो संसार को जगाने के लिए आते हैं, आप स्वयं सो गए। गोस्वामी जी मुस्कुरा करके उठे और उलाहना देते हुए कहने लगे, महाराज क्या बढ़िया नींद आई थी, आपने व्यक्ति जगा दिया। महाराज आप जागने का उपदेश देते हैं कि सोने का? गोस्वामी जी का, महाराज जगाने वाले संत तो बहुत आते हैं पर मैं तो सोने और सुलाने वाला हूँ। उस समय उन्होंने बताया कि जागने का संदेश कहाँ कहाँ मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा लोग जागे, योगी लोग जागे, विद्वान जागे, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरें, डरे उर्भारी लोभ मोह कोह काम के, जागे राजा राज काज सेवक समाज साज, सोचे सुनि समाचार बड़े बहरी बाम के, जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालची धन धन धाम के, जागे भोगी भोग ही योगी रोगी सोग बस, लेकिन सोए सुख तुलसी भरोसे सिया राम के। इस प्रकार रामायण तो सोने का विश्राम देने वाला ग्रंथ है। साधारण
जन तो मन प्रधान होता है। राम कथा मन के लिए भी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि विद्वानों के लिए बुद्ध विश्राम है, तो साधारण के लिए सकल जनरंजनी, साधारण जनता का मनोरंजन भी करती है। इसका अभिप्राय है कि राम कथा बहुत अनोखी है। यह कथा दिव्य है, सबके लिए कल्याणकारी है। पहली कक्षा से आचार्य प्राचार्य तक को भी यह राम कथा संदेश ज्ञान देती है। विषयिक साधक और सिद्ध, विषयी साधक सिद्ध से आने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। विषय मन प्रधान होता है, साधक बुद्धि प्रधान और सिद्ध चित्त प्रधान होता है। राम कथा की विशेषता है कि यह विषय साधक सिद्ध तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। विषय के लिए इसमें मनोरंजन है। सुंदर मधुर स्वर में जब राम कथा गाया जाता है तो लोग झूमने लग जाते हैं, कान को सुख मिलने लगता है, मन को रस मिलने लगता है। इसलिए विषय ने कह पुनि हरि गुण ग्रामा, सवन सुखद अरुमन अभिरामा। कान को सुख तथा मन को रस मिलता है। रामायण में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जहाँ पर कभी कभी बहुत भीड़ हो जाती है। लक्ष्मण परशुराम संवाद और अंगद रावण संवाद होता है, उस दिन तो दर्शक बहुत अधिक आ जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है ईंट का जवाब किस प्रकार से पत्थर से दिया जाए। इस प्रकार राम की कथा सबके लिए कल्याणकारी है। बुद्धि प्रधान साधक हैं तो बुद्धि के द्वारा विचार कीजिए कि भगवान की लीलाओं का उद्देश्य क्या है। आप भगवान की लीलाओं का जब उद्देश्य का मनन चिंतन करेंगे तो आपकी बुद्धि को भी विश्राम मिलेगा, सुंदर विचार मिलेगा, राम कथा में आनंद मिलेगा, राम कथा जीवन के लिए प्रेरणा मिलेगा। राम कथा सुनते सुनते आप उसमें डूब जाएंगे तो राम मत तो मिल जाएगा। राम कथा की तुलना नर्मदा नदी से करते हुए कहते हैं कि शंकर जी को तो यह राम कथा नर्मदा के समान प्रिय है। नर्मदा की क्या विशेषता है? शिवप्रिय में कल शैल सुतासी। नर्मदा की विशेषता है कि उनमें प्रत्येक पत्थर को शिव बना देने की शक्ति है। इस प्रकार राम कथा की विशेषता भी यही है कि जो इसका रसास्वादन करता है, रसास्वादन करते करते वह शंकर बन जाता है। शंकर जी राम कथा की वक्ता है और कथा आपको शिवत्व प्रदान करती है। यह विशुद्ध चित्त की भूमिका है। गोस्वामी जी कहते आप जिस स्तर के विद्यार्थी हैं, राम कथा में कुछ न कुछ आपको अवश्य मिलेगा। ऐसा ही संकेत श्रीमद् भागवत में आता है। देवर्षि नारद ने वृंदावन में एक अनोखा दृश्य देखा कि एक युवती विलाप कर रही है। उसके पास दो वृद्ध मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। विलाप करते देखकर नारद ने उस युवती से पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध कौन है? युवती ने परिचय देते हुए कहा कि मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। युग के प्रभाव से, समय के फेर से ये तीनों हम तीनों बूढ़े हो गए और हमें भी दिखाई पड़ता है कि समाज में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति में वृद्धावस्था आ जाती है। नारद जी ने कहा लेकिन अब तो तुम युवती हो। भक्ति ने कहा हाँ, मैं जब वृंदावन में आई तो युवती हो गई। वृंदावन प्रेम की भूमि है, इसलिए यहाँ आकर भक्ति युवती हो जाती है, यह स्वाभाविक है। ज्ञान वैराग्य जवान नहीं हुए, इसका कारण है कि वृंदावन में भक्ति के ही ग्राहक है, ज्ञान वैराग्य के नहीं। किंतु माँ युवा रहे, बेटे बूढ़े हो जाए, इससे माँ को क्या संतोष होगा? माँ तो अपनी युवती होने का विशेष दुख होगा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए गई तो ज्ञान वैराग्य भी युवा हो गए। इस प्रकार भगवान
कृष्ण की कथा या भगवान राम की कथा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सबके लिए समान रूप से प्रेरणादायी है। महर्षि यह भी कहे कि आपकी कथा नदी है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। और श्रोता कान समुद्र की तरह है, पर वे कहते हैं कि आपकी कथा अलग अलग नदियों के समान है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तो भूगोल के स्थान और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुराण और धर्म ग्रंथों की शैली यही कहती है कि व्यक्ति केवल इतिहास में नहीं, अपने जीवन में भी देखने की चेष्टा करे। भूगोल में जो जो स्थान हमें बाहर दिखाई देता है वह व्यक्ति के भीतर भी है। इस प्रकार नदियों के दो रूपों से देखा गया है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो पवित्र तथा महिमा तो है, लेकिन वहीं नदियाँ हमारे हृदय में बहेंगी तो कितनी दिव्यता आ जाएगी। गंगा बड़ी पवित्र नदी है, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू भी बहुत महान है। जब हम इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं, अभी कुंभ लगा था, लोग कितनी दुर्दशा सहते हुए श्रद्धा भाव से प्रयागराज में गए और जब संगम में स्नान कर लिए तो उन्हें बड़ी आनंद की अनुभूति, उन्हें सारा थकान मिट गया। इस प्रकार यह राम कथा को मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनता है, सुनने के लिए जाता है। उसे समस्याएं तो आती हैं, लेकिन जब वह राम कथा को एकाग्रपूर्वक श्रवण कर लेता है, उसे अति आनंद की अनुभूति होती है। राम कथा कहीं सरयू है, कहीं यह सरस्वती है। इस प्रकार से राम कथा के जितना हम गोता लगाएंगे, उसी प्रकार से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा की भी कृपा हम सबों को मिलती जाएगी। वह हमारी शरीर के अंदर प्रभावित हो जाएगा, जिससे तन मन सब पवित्र होगा और हृदय स्थान भी परम पवित्र हो जाएगा। जहाँ चैतमित सागर था न पावै कोई, संतन संग सुने तुम्हें सुनाई सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय।